हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है योद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि साइंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आज से प्रारंभ हो रही है। और चूंकि इस समय महामारी का दौर है, पैंडेमिक डिजीज का दौर है, तो उसी आधार पर हमने सोचा कि पहली जो सीरीज साइंस की हो वो इसी से संबंधित हो, यानी डिजीज और रोगों से संबंधित हो। ठीक है, तो देखिए आपको इस सीरीज में क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान से समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में डिजीज यानी रोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात एक मैं और बताना चाहूंगा कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसको आप इट इज रादर इजी टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं प्रयास ये करूंगा कि जो भी आपको बताऊं या जो भी नोट्स के रूप में मिले वो पूरी तरह से बाइलिंगुअल हो। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि साइंस में क्या होता है कि इंग्लिश में चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान है। जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में आसान होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कुछ लोगों को हो सकता है कि नहीं, हिंदी में भी समझना आसान है, तो हिंदी में तो बताएंगे ही, बट ज़्यादा इसमें आपको इंग्लिश में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या आपको यहाँ कंटेंट्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको डिजीज़ की जो डेफिनीशन है यानी रोग की परिभाषा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनके क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज़, जिसमें आपको मिलेगा जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग यानी, और उसके बाद जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, हेलमिन्थ से होने वाले रोग, एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपको मिलेगा हेरिडिटी डिजीज यानी आनुवंशिक रोग। इसके अलावा अदर मेटाबॉलिक डिजीज यानी जो अन्य उपापचयी रोग हैं। फिर इस सीरीज में हम बात करेंगे कि विभिन्न रोगों हेतु कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए है, या इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उन टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है यानी इम्यून सिस्टम, और आपके उसके बाद वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण से भी संबंधित प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के प्लांट डिजीज के बारे में। प्लांट्स में भी वायरस से होने वाली डिजीज, फंगस से होने वाली डिजीज, और जो बहुत सारे मिनरल्स हैं उनकी कमी से होने वाले डिजीज, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हर डिजीज के सिम्टम और उनका जो क्या बचाव का तरीका क्या है उसके बारे में भी हम अवश्य बातें करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपके लिए होने वाली है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूंकि ये दौर इस समय बीमारी का दौर ही चल रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सबसे पहले इसी टॉपिक से जो है साइंस की शुरुआत की जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत ही आवश्यक चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से मिलने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और दूसरों में शेयर भी करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए एक ऊर्जा के समान होती है। आपके लाइक्स भी हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं, जो वापस हम आपको रिटर्न कर देते हैं और बढ़िया से उसकी प्रिपरेशन करके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिजीज यानी रोग क्या होता है। डिजीज अगर इंग्लिश टर्म को देखें तो इसको अलग अलग करें तो डिस का मतलब जहां पर जो हमारे लिए अनुकूल ना हो, और ईज माने आप जानते हैं, तो यानी असहज या असुविधा को ही हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। देखें, डिजीज का अर्थ है असुविधा यानी डिसईज, स्वास्थ्य में बाधा अथवा अस्वस्थ होना, इसी को कहते हैं रोग से पीड़ित होना। रोग को एक और शब्द भी दिया गया है हिंदी में, अगर देखें शब्दावली में तो व्याधि। रोग या व्याधि शब्द का मूल शब्द है व्याधा, जिसका अर्थ होता है रुकावट।
अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो डिजीज ये टर्म है, ये डिस और ईज। डिस यानी आ और ईज माने सहज यानी असहज। असहज की अवस्था, असुविधा की अवस्था यानी स्वास्थ्य में बाधा की अवस्था ही रोग कहलाता है। तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। डिस ईज, मैंने बताया था कि इंग्लिश में समझना इन तथ्यों को ज्यादा आसान है। अब इसके आगे हम चलेंगे तो बहुत सारे टर्म्स जो डिजीज से संबंधित हैं, जैसे एक शब्द आप इस समय बहुत सुन रहे होंगे, पैंडेमिक, कि कोरोना पैंडेमिक चल रही है। तो आइए इन टर्मिनोलॉजीज को एक एक करके देखते हैं कि पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, इंडेमिक क्या है और आउटब्रेक क्या है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो हमको मिलता है वो है पैंडेमिक। बहुत ये शब्द इस समय बहुत सुनाई पड़ा है, जिसको कहते हैं वैश्विक महामारी। और दूसरा शब्द है इपिडेमिक यानी महामारी। अब आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ये जब कोविड-19 या कोरोना का जो प्रकोप शुरू हुआ, ये सबसे पहले कहाँ था? चाइना के वुहान सिटी में। तो तब ये वहाँ वुहान सिटी में जब इसका केवल प्रसार था, तब इसको नाम दिया गया एपिडेमिक। और धीरे धीरे इसका जियोग्राफिकल स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में। तो अब ये क्या बन गया है? पैंडेमिक। WHO ने भी इसको क्या घोषित कर दिया है? पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, ठीक है ना? तो एपिडेमिक और पैंडेमिक आप यहां से क्लियर हो गया होगा कि एपिडेमिक जब एक कंट्री में या एक सिटी में किसी डिजीज का बहुत व्यापक स्तर पर प्रसार है तो एपिडेमिक, और जब उसका पूरे कंट्री में या एक पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में या पूरे वर्ल्ड में उसका प्रसार हो जाए तो उसको कहते हैं पैंडेमिक। एग्जाम्पल हमने बताया आपको कोविड-19 या कोरोना का। कोरोना इस समय पैंडेमिक डिजीज के रूप में पूरे विश्व में 200 के आसपास देशों में ये फैल चुका है। तो ये आप देखें, एन एपिडेमिक इज अ डिजीज दैट अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। एक छोटे से कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में या रीजन में जब डिजीज फैले, जैसे वुहान में जब था, तो ये क्या था? एपिडेमिक था। Whereas a pandemic is an epidemic that's spread over multiple countries or countries. तो उसको क्या नाम दे दिया गया? पैंडेमिक। ओके, यहाँ दो टर्म्स और हैं, इंडेमिक और आउटब्रेक। इंडेमिक मीन्स स्थानिक बीमारी और आउटब्रेक यानी जब उसका प्रादुर्भाव और प्रकोप नए क्षेत्रों में हो। मीन्स इंडेमिक इज समथिंग दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पीपल और कंट्री। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कैरेबियन कंट्रीज के कुछ हिस्सों में डेंगू फीवर बहुत तेजी के साथ वहाँ फैलता है। तो मतलब एक लिमिटेड लोकल एरिया में रहता है, स्थानिक का बीमार लोकल एरिया में, ठीक। अब किसी वो पर्सन जिसको डेंगू हुआ है वो गया दूसरे आइलैंड में या दूसरे जगह पे गया और मच्छर से उसका जब आउटब्रेक यानी प्रकोप दूसरों में फैलने लगा तो इसको कह दे दिया गया आउटब्रेक। तो इंडेमिक और आउटब्रेक ये हो गया। एन आउटब्रेक इज अ ग्रेटर देन एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडेमिक केसेस, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं आउटब्रेक। ये नए क्षेत्र में अगर एक भी नया केस इस बीमारी से संबंधित बन जाता है तो उसको आउटब्रेक ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस समय जो कोरोना का प्रभाव है ये नए क्षेत्रों में आए, जैसे मान लीजिए मुंबई में या महाराष्ट्र में था, अब लोकल एरियाज में वहां से प्रवासी आ रहे हैं। अगर किसी को मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी है, कोरोना से अफेक्टेड है वो पीपल, तो वो क्या करेगा? वो जहाँ पे जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो वहाँ पर भी इसका प्रसार होने लगेगा। तो तब इसी को क्या कहेंगे हम? आउटब्रेक कहेंगे। तो चार टर्म्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एपिडेमिक, पैंडेमिक, इंडेमिक और आउटब्रेक। एपिडेमिक का मतलब जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल या कम्युनिटी या पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्ट हो तो एपिडेमिक है। और जब ये एपिडेमिक स्प्रेड ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, लंबे जो है आपके या बहुत ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रों में इसका प्रसार हो जाए तो उसको पैंडेमिक कहते हैं, यानी वैश्विक महामारी। जैसे कोरोना इस समय वैश्विक महामारी है या पैंडेमिक है। एक और टर्म्स इसमें डिजीज से संबंधित आता है, वो है क्रोनिक डिजीज। हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं पुराने या लंबी अवधि के रोग। एक क्रोनिक
disease is a condition that you can control with treatment for months or year, जिसको हम लंबे समय तक दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको यथावत रख सकते हैं, उसी को कहते हैं क्रोनिक डिजीज। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपका अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये आपके क्रोनिक डिजीज के कॉमन एग्जाम्पल हुए। यानी क्रोनिक कंडीशन is a human health condition or disease that is persistent or otherwise long lasting in its effect, जिसका प्रभाव जो है लंबे समय तक मानव के स्वास्थ्य पर रहे, तो ऐसी डिजीज को ही क्रोनिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, यानी पुरानी बीमारी वह बीमारी है जो लंबे समय तक बनी रहती है। पुरानी बीमारी स्वतंत्रता और विकलांग लोगों के स्वास्थ्य में बाधा डाल सकती है, क्योंकि या अतिरिक्त गतिविधि सीमाएं बना सकती है। पुरानी बीमारी वाले रोग अक्सर यह सोचते हैं कि वे लक्षण नहीं होते तो वे बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज हो गया तो बीच में हो सकता है कि उसके लक्षण कम हो जाएं, लेकिन वो डिजीज खत्म नहीं हो गई इसका मतलब। तो आज हमने डिजीज यानी रोग को परिभाषित करने का प्रयास किया और डिजीज से संबंधित जो विभिन्न टर्म्स है, इंडेमिक, पैंडेमिक, आपका एपिडेमिक, आउटब्रेक और इसके अलावा क्रोनिक डिजीज, इनको समझने का प्रयास किया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दूसरों में शेयर करें और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला बनने वाली है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आप सभी इस पैंडेमिक के दौर में पढ़ते रहें। अगली सीरीज में रोगों से संबंधित और बातें करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय।